किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महर की नजर करो मेरी ओर। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंद्र चकोर। जैसे चंद्र चकोर। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी। जानू न कौन भूल हुई तन से। जानू न कौन भूल हुई तन से। लियो हमसे मुख मोड़। लियो हमसे मुख मोड़। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी। बालक जान चूक बिसराओ। बालक जान चूक बिसराओ। आया शरण अब मैं तोरे। आया शरण अब मैं तोरे। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मोरी बेरिया कस बयऊ कठोर। मोरी बेरिया कस बयऊ कठोर। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। शरणागत की लाज न राखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और। मोसो पतित अब जाए कहीं और। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार लेव जो। अब की बार उबार लेवे जो। फिर न दरव पग यही मग ओरे। फिर न दरव पग यही मग ओर। महर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबकी सूरत के कल्याण के लिए उनसे गुहार लगाता हूँ
निवेदन करता हूँ। और आपके आगे चक्र पर बैठी आपकी सूरत को, जो प्रभु का अंश है, प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, ये मनुष्य शरीर आपको कुछ दिन के लिए मिला है। आपको सांसों की पूंजी दी गई, जो नित्य खत्म होती जा रही है। हर क्षण, हर पल मिटती जा रही है। और आप सब लोग अब तक अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार में जाया कर चुके, बर्बाद कर चुके। जितना जीवन आपने जिया, आपने क्या किया, कभी विचार करना। बेमतलब के काम, वो काम न भी होते तो उससे कोई बिजली न गिरती, लेकिन आपने कीमती लम्हों को, बेशकीमती सांसों की पूंजियों को रेत की मुट्ठी की तरह जाया कर दिया। बर्बाद हो गया सर। किस चीज के लिए पीछे भागे? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, बड़े बड़े ओहदों के लिए, कुर्सी के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए। ये सारी चीजें जब आपकी सांसों की पूंजी खत्म होगी तो सब शून्य हो जाएगा। ये जो आपकी संपत्ति है, जिसने आपका जीवन हलाकान किया, एक क्षण में दूसरे की हो जाएगी, एक पल में। और आप अपनी देह से नोच कर बाहर निकाल दिए जाओगे और बाहर देख के चिल्लाओगे कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, चलो मैं 1 मिनट का एक पल मिल जाए तो मैं अपनी आत्मा का काम कर लूं, अपनी जीवात्मा को जगा लूं। 1 मिनट के लिए और मिल जाए तो मैं कुछ और बिछड़े रह गए जो काम वो कर लूं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बहुत सतर्क रहो, जीवन बीता जाएगा। हर क्षण खत्म होगा। किसी स्मशान में जाकर देखो, कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां आपको बहुत सारे हारे हुए लोग मिल जाएंगे जो जीवन की बाजी में हार चुके। आपका भी नंबर लगेगा। आप किस चीज के लिए भागे, दौड़े, चिल्लाए, जीवन खराब किया? बाहरी चीजों के लिए। अगर आपने अंतर की कमाई कर ली होती, ये बाहरी चीजें आपकी गुलाम बन जाती। कैसे? जैसे आप यहां सब इकट्ठा हो, आपके पास कोई ना कोई हुनर है। ये हुनर बाहर से आपने खरीद के नहीं लिया। कोई शर्ट तो है नहीं, कोई कुर्ता तो है नहीं कि लेके पहन लिया। ये आपके भीतर से प्रकट हुआ। ये जो कारीगरी, ये आपके अंदर से निकली। कोई डॉक्टर बन गया तो कैसे? कहीं से बाहर से दुकान से गया, डिग्री खरीद के लेके आया और डॉक्टर बन गया? ऐसा नहीं होता। उसके अंदर में वो गुण थे, वो जिज्ञासा के, वो शोध के, उसने वो पढ़ाई पढ़ी, अंतर में बैठ करके उसने उसे गूहा, उसे निखारा, संवारा और वो डॉक्टर बन गया। और आप डॉक्टर बन गया तो जो चाहो वो पैसा मिलेगा। अरे पैसा कमाना ये तो कर्मों के अधीन था। आपने अगर अपने कर्मों को ठीक रखा होता, ये पैसा क्या, बाहरी सारी वस्तुएं, सारे रिश्ते नाते, सम्मान, ओहदा, पदवी, ये तो कर्मों के अधीन। तो आपने कर्मों की दिशा ठीक कर ली होती और अंतर में कमाई करते, ये पूरी बारी दुनिया गुलाम आपके कदमों में। अरे भाई पैसा कहां से आता है? किसी दुकान में मिलता है? तो कहां मिलता है? ऐसे तो नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? तो आप बोलोगे कुछ काम करेंगे तो उसका फल मिलता है। हाँ, पैसा किसी कर्म का प्रतिफल है। तो अब क्या करें? अब
अपने कर्मों पर ध्यान दें और जो काम करते हैं उसे बेहतर बना लें। जीवों की सेवा करें, हृदय में दया रखें, करुणा रखें, प्रेम रखें, घृणा न रखें, संदेह न रखें, बुरे विचार, छल कपट ये न रखें। किसी ने अगर आपका अपमान कर दिया तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उस बेचारे ने आपके बड़े सम्मान की पृष्ठभूमि बना दी। चिंता तो सिर्फ उस बेचारे की है जो कर्मों के जाल में, नादानी में फंस गया, जिसने आपका अपमान कर दिया। अरे भाई, गुरु महाराज को लोगों ने जेल में डाल दिया, कहां है वो, पता करो। मैं तो जानता हूं। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, गरीब जनता को सताया, कहां हैं? ये देख लेना, नीचे कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, सब छोटे छोटे कीड़े इसी में कहीं होंगे या न जाने कहीं पर पड़े होंगे। व्यर्थ कर दिया जीवन से। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? अरे कैसे नहीं देखा? ये पक्षी, ये पशु, ये कीड़े मकोड़े, ये दुनिया भर के जीव जंतु क्या आपको नजर नहीं आते? आप इनमें से ही बड़ी मेहनत से बाहर आए हो, वापस गिरने की तैयारी मत करो, वापस गिरने की तैयारी मत करो। नहीं तो यहां से निकलोगे न जाने कहां घुसड़ दिए जाओगे। तो आज पूनम भी थी और फिर इसके बाद प्रतिपदा। तो ये जो पक्ष है ये श्राद्ध का, पितरों का, न तो आपने पितृ समझा न कुछ और समझा, न स्वयं को जाना, संदेह किया इस पर उस पर। कल मैंने जब बताया तो लोगों ने ठीक से सुना नहीं, तो कुछ असुविधा थी। ये किसी ने मुझे पूछा कि ये प्रेत क्या होते हैं। देखो, जब आप पंच भौतिक देह से बाहर निकलते हो तो तत्क्षण आपको एक देह दी जाती है और उस देह के बाद आपको एक अस्थायी देह दी जाती है और अस्थायी देह के बाद एक थोड़ा कुछ दिन के लिए दे दी जाती है। तो उस देह के बीच में जो यात्रा है वो कैसे करोगे? जैसे आप यहाँ से निकले और अपने घर गए तो आप बीच में कैसे, तो आप गाड़ी में, टैक्सी में बैठे, उसके बाद बस में या ट्रेन में या कार में या हवाई जहाज में कहीं बैठे। तो ये बीच की जो देह है, तो बीच की जगह आप कहीं तो थे। ये कहाँ थे? यही प्रेत है। और जब आप आपने ले ली, यानी अपने घर पहुंच गए, वो घर नहीं, उस धाम की बात नहीं, दूसरी देह में, तो पितृ हो गए। प्रेत योनि से बाहर निकल जाना, ये पितृ योनि, ये पितृ हो जाना है। बोले कि भाई हमारे पितृ, तो पूर्वज और पितृ में फर्क है। पूर्वज तो पूरे आपके खानदान, उनके पहले सारे, और जितने पहले लोग गुजर गए, ये पूर्वज, पूर्व के अग्रज, पूर्व के अग्रज यानी पूर्वज। तो ये अलग संदर्भ वही है, लेकिन फर्क है बात में। तो प्रेत की बहुत सी योनियां मैंने बताई थी। ये भूत है, पिशाच है, वेताल है, हाँ? और इसके बाद कुष्मांड है, ब्रह्म राक्षस है, जिसे जिन्न कहते हैं, जिन्नात कहते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत से जगह देखता हूँ छोटे छोटे यहाँ पे ब्रह्म बाबा आते हैं। ये ब्रह्म बाबा मतलब इस योनि में। तो कभी कभी जब पुण्य कर्म इनके होते हैं और कुछ कर्म खराब हो जाते हैं, जो शक्तिशाली पुण्य वाले लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली पाप वाले जब ये मिल जाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था तो कई बार ये प्रेत योनि लंबी हो जाती है। आपने ये जो दशकर्म विधि कहीं 10वां होता है, उसके बाद 13वीं सुनी, 17वीं, ये सब क्या है?
ये सब जब सूरत निकलती है तो ये मुर्दा हो गई, ये दे, तो जीवात्मा पूरी फिल्म की तरह से अपना जीवन देखती और बहुत पछताती, ये मैंने क्या कर दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा और ये 2 कौड़ी की चीजों में गवाओ। ये तो बड़ा अनर्थ, बहुत दुखी होती, बहुत रोती, तड़पती और अपने गुनाहों की माफी मांगती। उसके बाद फिर पितृ हो गई तो ठीक है, नहीं तो कर्मानुसार उसे प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है, प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है। इसकी व्याख्या करूंगा। कल किसी ने बताया कि अच्छा ये तो प्रेत यक्ष भी है। नहीं नहीं नहीं, वो जो प्रेत यक्ष की बात है वो अलग है, ये यदि ब्रह्म राक्षस की बात है। लेकिन जो यक्ष यक्षिणी है, अरे वो तो बहुत ऊंचे हैं, वो तो अधिकारी, यक्ष यक्षिणी योग योगिनी, ये सारे के सारे ये तो अधिकारी हैं, ये देवी देवता, ये सब बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये सारे कभी इनकी व्याख्या करूंगा, करता रहता हूं और बता दूंगा। तो कर्मों को लेकर सजग रहो, किसी की निंदा मत करो, वरना उसके पाप की बोझ तले तुम दब जाओगे। किसी ने आपका पैसा खा लिया, दबा लिया, चिंता मत करना, भगवान से प्रार्थना करना, उस प्रभु से या जिसको भी मानते हो, जिनको नाम का दान नहीं मिला, जिनको रास्ता नहीं पता, जो कहते हैं भगवान खाली एक, सबका मालिक एक, तो जिसको भी मानते हो यही प्रार्थना करना, ये प्रभु इसे माफ करना। इसे नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, ये मत कहना ये भोगेगा, नहीं, अगर आपने कहा तो शुरुआत आपसे होगी, आप भोगेंगे, क्योंकि वाणी से कर्म कर दिया ना, या विचारों से कर दिया। काया से हिंसा की, वाणी से हिंसा की, विचारों से हिंसा की, सब एक से बढ़ के एक है, कोई कम नहीं है। आपने कहा मैंने बोला ही तो, मारा क्या, अरे बोल दिया, वही बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये कालखंड बड़ा अद्भुत शुरू हो गया। आपको पहले भी बताया कि पारलौकिक उन्नति के लिए भी और लौकिक उन्नति के लिए भी ये वक्त बहुत जबरदस्त, बहुत अद्भुत है, विलक्षण है। तो जो यहाँ पर और जो दूर बैठे, इस बात को समझ लो, ज़्यादा समय स्वयं में दो। इस समय एक कुछ विशेष चीज़ कर लो। कोई आपके घर तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन अभी ये आज से शुरू कर दो अगर नहीं करते हो। थोड़ा सा खाना अतिरिक्त बनाओ, 1 रोटी 2 रोटी, तो किसी पशु पक्षी को, जीव को, मनुष्य को उसको अर्पित कर दो। ढूंढ निकालो, आप खाना खा रहे हो, कोई आ जाए, कोई डाकिया या कोई और, तो उससे पूछ लो भाई खाना खाओगे, 1 रोटी खा लो, निवेदन कर दो, हाथ जोड़ दो उसको, छोटा हो या बड़ा। वो कहेगा कि नहीं मैं तो खा चुका, तो कोई बात नहीं। ये जो खाना बच जाता है, कई बार आप नहीं खा पाते हो, जिसको जूठा कहते हो, इसको मैंने देखा है कि लोग फेंक देते हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ करते हो। अरे उसे चिड़ियों को, कौवों को, पक्षियों को, पशुओं को खिला दिया होता। भाई आप झूठे मीठे का भेद मानते हो, वो तो नहीं मानते, उनका भला हो जाता। छोटे छोटे कीड़ों को, चिड़ियों को, मिठाई बच गई, देखे भाई ये तो 4 दिन की पुरानी हो गई, इसको फेंक दो। अरे क्यों फेंक दिया, कहीं किसी वृक्ष के नीचे रखाते। छोटे छोटे जीव हैं बेचारे, तरस रहे हैं खाने के लिए, आपको तो यहाँ मिल जाता है, पत्नी बना देती है, नौकर जगह बना देते हैं, आप लोग बना लेते हो, उनके लिए कौन बनाएगा। गर्मियों का मौसम हो गया, पानी की व्यवस्था कर दी, बारिश हो गया, कोई एक छांव बना दी, इसके नीचे कीड़े मुड़े आकर के मरने से बच जाएं। कोई कटोरा उल्टा लटका देते, थोड़ा सा जगह करके, छोटे छोटे कीड़े घुस जाएं उसके भीतर। घर में नहीं, घर के बाहर कहीं पर कुल्लड़ उल्लड़, बहुत से ऐसे बर्तन जो फेंक देते हो आप जूठा बोल करके, उसी का इस्तेमाल कर लेते। हर कर्म में सोचो, विचार करो। जिसको आप कचरा कहते हो, उसमें देखो कितनी काम की चीजें छुपी हुई।
छिलके फेंक देते हो आप सब्जियों के। अरे जीवों को खिलाओ, भोजन है, पशु खाएंगे। कितना कर्म इकट्ठा कर लोगे आप। देखो कर्म है तो कर्जा, अच्छा कर्म भी कर्जा, बुरा कर्म भी कर्जा। और कर्म के जाल से तो बिना गुरु की मेहर के निकल न सकोगे, आसान नहीं है। तो उल्टे कर्म की जगह सीधे कर्म करो, सीधे कर्म करो, सीधे कर्म करो। ये सब मैंने आपको बताया। बताओ कोई इसमें पैसे लगते हैं जो बताए मैंने? नहीं। कोई चिरके उनके तो फेंक ही देते हो, फेंक देते हो ना, ये खाते हो तो उसका इस्तेमाल कर लेते, तो कितने जीवों को भोजन मिल जाता। तो ये ध्यान रखना, किसी की निंदा मत करना, आलोचना मत करना। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि इस कालखंड में ये कर लेना, 1-2-4 रोटी अतिरिक्त पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, गरीबों को ये अर्पित कर देना। जो कर सको लोगों के लिए वो करता। इसीलिए आपने देखा भाई श्राद्ध में क्या करते हो, किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलाते हो, वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और भोजन करा देते हो, या गरीबों को कराते हो भोजन, और क्या करते हो? सो भोजन ही तो है मुख्य अव्यय, और पूजा पाठ तो आपको समझ में आती नहीं, असली चीज भोजन है। श्राद्ध यानी श्रद्धा। और क्या है होता है श्राद्ध? उसमें क्या करते हो? जो जीव निकल के चला गया, जो जीव ने अपनी देह छोड़ दी, वो सूरत निकल गई, वो तो चला गया, वो बेटा थोड़ी, ये कौवा थोड़ी बन गया वो। अरे क्या आपके पुरुष कौवा बन गए? कैसी कैसी बात करते हो सकता है कौवा भी बन गए हो। अगर कर्मों में वो 84 में गिर गए तो कौवा भी बन सकते हैं, पर कौवा ही नहीं बन सकते। बात को समझो। अभी मुझे आज सुबह सवेरे किसी ने पूछा कि मेरे पिताजी के लिए मैं रोज कौवे को खिलाता हूं श्राद्ध में, तो सवेरे देखा तो कौवे नहीं आ रहे, तो क्या करूं? मैंने कितने समय हो गए पिताजी को गए हुए? बोले 21 बरस हो गए। तो मैंने कहा 21 बरस से तुम्हारे पिताजी कौवा है? बोले यही मैंने पढ़ा, यही सुना है। जीवों को खिलाओ, पिताजी खा रहे हैं ये सोच के मत खिलाओ। हाँ, पिता का स्मरण, यानी कि पिता कौन है और पुत्र कौन है। विज्ञान कहता है कि आपका डीएनए और आपके पिताजी का और आपके संतान का डीएनए एक है। डीएनए का मतलब वैज्ञानिक वर्ड है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये मिल जाता है, एक ही होता है। यानी पिता जिसको हम कहते हैं वो हमारा बीता हुआ कल, आप आज, और आपकी संतान आपका आने वाला कल। ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है। तो पूर्वजों को श्राद्ध करना यानी पूर्वजों की श्रद्धा, सम्मान करना, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को सम्मान देना है। और आपका अस्तित्व क्या है? शब्द, क्योंकि शब्द से ही आप उपजे। साधो शब्द साधना कीजिए, इस शब्द से ही उपजे, सब कुछ शब्द है। तो ये बात तो अलग दिशा में जा रही है। जरा सा रुको, इस कालखंड की बातें और बता दूं, दुनिया वाली जो आप सुनना चाहते हो। कर्जा हो गया ना, पैसा चाहिए, घर को साफ सुथरा रखो, सुगंध करना। दिन में कई बार आपको रात में 8 बजे करने के लिए कहा गया, पर इस कालखंड में इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, दिवाली तक कर सकते हो। सुगंधित रखो, कोई एक पुष्प ले आओ, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दो। देखो एक बात ध्यान रखना, गुरु सिर्फ एक है, गुरु महाराज। सृष्टि उन्हीं के स्पंदन से प्रकट हुई, वही अनामी, उन्हीं की मेहर से ही अलख और अगम, उसके बाद सत्य उपजे, और सत्य से ये सब विस्तार हुआ। मूल तो वो, मूल तो वो। इसका राज बहुत बार खोला और खोलता जाऊंगा। तो अब इधर आ जाओ कि घर को सुगंधित करता दिन में कई बार। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो अगरबत्ती कर देते हैं, और ठीक है,
बांस वाली अगरबत्ती जो होती है, बहुत से लोग कहते हैं इससे प्रेत आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, क्या करें इसमें। बांस की तो वो जो स्मशान में लेके जाते हैं अर्थी, उसमें इस्तेमाल कर, नहीं, ये सब बहस में, ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। बांस में एक तत्व होता है जिसको सीसा कहते हैं, लेड, वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो जलता है तो घुटन महसूस होती है, यानी वायु प्रदूषण होता है। इसलिए बांस को जलाने से बचना चाहिए, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। यही कारण है और कोई कारण नहीं है, वैज्ञानिक आधार है। जो सच है वो बताऊंगा। मैंने तो ये नहीं कहा कि ये योनियां नहीं होती, प्रेत योनियां नहीं होती, वो सच है, होती है। तो मैंने वहां पर आपको मना नहीं किया, वो होती, पर ऐसी नहीं होती जो आपको बताई जाती, ऐसी नहीं होती। तो कभी इसकी व्याख्या करूंगा, भूत की, पिशाच की, बेताल की, ये सब व्याख्या करूंगा। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप साधन भजन करोगे तो सब देख लोगे। तो गुरु केवल गुरु महाराज, मैं तो जर्रा, मैं तो गुरु हूं नहीं, गुरु हूं नहीं। आपसे न कुछ लेता हूं, न देता हूं, न लेता हूं, न लाता हूं, सिर्फ देता हूं, केवल देता हूं। अगर आपने गलती से मुझे कुछ दे दिया तो मैं पहले तो मना करता हूं, बड़ी चीज आपसे लेने से बचता हूं, और उसके बाद आपको ज्यादा दे आता हूं। तो मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो केवल देने के लिए हूं। मुझे आपसे कुछ, आप मुझे क्या दोगे? आपके पास अपना है क्या जो मुझे आप दे सकते हो? तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। न तो मैं आपके बीच आता हूं, न भीड़ भड़का इकट्ठा करता हूं, न जयकार करवाता हूं, न रंग बिरंगे कपड़े बनवाए कि ये पहनो तो लगेगा कि इनके आदमी हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं करता मैं तो सिर्फ आपसे कहता हूं कि अपने भीतर कब जाओगे, यहां जाओगे, वहां जाओगे, वहां जाओगे, तो यहां कब जाओगे आप अब भी समझ नहीं पाए। मेरी फिक्र बस इतनी है, मेरी चिंता बस इतनी है। तो ये इस कालखंड में साधन भजन के साथ में आपको मैंने कहा कि घर साफ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो, सुगंधित रखो, और थोड़ा खाना अतिरिक्त बनाओ, वो अर्पित कर दो किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन हमेशा ना कर पाओ इस समय ये जरूर करना है। और रात को 8 बजे की जो सुगंध है वो चलेगी। तो आपने फिर वही बात आ जाती है कि सुगंध किस चीज़ की? तो देखो, बहुत अच्छी सुगंध जो, भाई आपको तो एक ही चीज़ समझते हो, ये कैसे आएगा? तो मैं तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो इनको पारलौकिक तो बताओ, कुछ लौकिक भी बता दो, कुछ लौकिक रहस्य भी। तो देखो, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसकी सुगंध से ये लिंग शरीर वाले, जिनके शरीर 17 तत्वों के बने हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण, 4 अंतःकरण, तो उनको जो ये धन संपत्ति संभालते हैं, जिनको आप यश लक्ष्मी कहते हो, लक्ष्मी और कुबेर कहते हो, उनको कुछ सुगंध बहुत पसंद है। वो कौन सी सुगंध है? तो जटामासी, इसका धुआं उनको बहुत अच्छा लगता है। ये सुगंध ही उनका भोजन है। जटामासी, गुगुल, लोबान, चंदन, ये सारी सुगंधी उनको बहुत पसंद है। तो वो आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि आप क्या खाओगे, तो आप बोलो कि जो जो कहें वो, तो मैं आपको कचौड़ी खिलाऊं, जलेबी खिलाऊं, देसी खाना खिलाऊं, अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि आप भारत में रहते हो, विदेश में नहीं रहते, तो विदेशी खाना मैं आपको खिलाऊं, फलाफल खिलाऊं, ये फलाफल, ये फल नहीं होता, ये अलग भोजन है। या और बहुत सारे आपको मैक्सिकन फूड खिलाऊं, थाई फूड खिलाऊं, तो आपको सुख नहीं मिलेगा अगर स्वाद वैसा नहीं है। तो खा तो लोगे, पेट तो भर जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही रोटी की कुछ चीज़ बनी होती है, या चावल होता है, या कोई और अनाज होता है, किसी और तरीके से बना है। तो जैसे मैं एक अच्छी कथा सुनाता हूँ। एक परिवार, अंग्रेज परिवार मुझे मिला फ्लोरिडा में।
और उसने साधना भजन किया, जुड़ा है वो, बड़ा आनंद हुआ उसे। तो उसने बताया कि हम तो कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से शाकाहारी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो बोला कि वहाँ पर एक, जिसको आप शाकाहारी यहाँ वेजिटेरियन कहते हो, वहाँ वेजिटेरियन नहीं है, वहाँ वेगन है। वेगन मतलब उसमें दूध भी नहीं होता, तो दूध भी नहीं खाते। दूध है तो वेगन नहीं है। बोलते हैं कि ये दूध भी तो जीव में से है, दूसरे का हिस्सा है। देखो कितनी ऊंची सोच है। वो कहते हैं कि दूध भी वो गाय या भैंस अपने बच्चों के लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती। तो वो वहाँ पर संस्कृति अलग है। जो लोग शाकाहारी हैं तो उसमें सब्जियां तो सब खाते हैं, लेकिन ये दूध की बनी चीज़ें नहीं खाते। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आइए। तो बोले कि आप वेगन हैं? तो मैंने कहा कि मुझे मालूम था। तो मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं दूध और, बोले तो शाकाहारी परिवार था, सत्संग हुआ छोटा सा, साधना भजन का अभ्यास किया उन्होंने, फिर कहा कि आप कुछ ले लें। तो मैं नया था, मुझे पता नहीं था ये क्या खिलाएंगे। तो मैंने कई बार देखा, पूछा, मैंने कहा शराब वराब पीते हैं आप? बोले नहीं, हम लोग नहीं पीते। मैंने कहा तब तो ठीक है। उन्होंने कहा फिर भी मुझे पता है कि भारतीय साधु महात्मा वो दूसरे के बर्तन में नहीं खाते, तो हम आपके लिए ये डिस्पोजेबल बर्तन लेकर के आए हैं, मतलब खाओ और फेंक दो, कागज़ के या जिस भी पदार्थ के। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है। तो मेरे लिए वो उबला हुआ आलू छिलके के साथ में ऊपर क्रीम डाल के ले आए, उस पर 2 पत्ती लगा दी और ढेर सारे थे पालक के, और उसके पत्ते ऐसे सादे पत्ते रख दिए, जैसे मैं गैया हूं। जैसे मैं गाय हूं। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ये, बोले वेगन। हमने कहा आप भी खाते हैं? बोले हाँ। तो 2-4 और चीज़ें, बोले कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगेगा। तो उनको नहीं पता। अब मेरा वो स्वाद तो है नहीं, अगर आपको मैं वो भोजन करा दूं तो आपके लिए विचित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर की जो शक्तियां हैं, शक्ति तो ठीक है, शक्तिशाली नीचे, सबसे नीचे की योनि में सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में आप हो, ये मानव तन। ये मत समझना कि देवी देवता की योनि बहुत अच्छी है, वहां पर सब कुछ अति है। वहां पे काम भी अति है, क्रोध भी अति है, क्योंकि देह में तत्व है। वहां की महिमा पूछो मत, तो आप बेहतर समझ में आओगे। लड़ाई झगड़े भी वहां होते हैं, वहां पे कचहरियां भी हैं, ये समझ लो। आपने सुना होगा कि लड़ाई हो गई तो ये वो मिलकर के पहुंचे उनके पास, पंचायत हुई ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास। सच में ऐसा ही है, पर ये जो देह बनाई गई, ऐसी देह नहीं है उनकी देह तो ऐसी कैसे होगी? पारदर्शी देह है वो, पारदर्शी। क्यों? अरे भाई, जिनकी देह में ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, गुण हो, अंतःकरण हो, कैसी देह होगी? खुद ही सोच लो, खुद ही सोच लो। तो उनको जो पसंद है वो अर्पित कर दो। तो ये देसी गाय का गोबर मिल जाए, उसका उपला, उस पर देसी घी डाल करके उससे सुगंध पैदा होती है, इनको बहुत पसंद है। इसमें थोड़ी सी सुगंधी डाल दो। ये लोग जटामासी, लोबान, गुगुल और चंदन, इसका पाउडर, चूरा, और देसी गाय का थोड़ा सा घी, जो सुगंध बन जाएगा, ये अर्पित कर दो। बड़ी सोंधी सोंधी खुशबू आती है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ मिलती हैं, ऐसी लकड़ी मिलती है जिसमें सुगंध होती है। ये जो सुगंधी बनती है, ये सब वनस्पतियों से तो बनती है, और कहाँ से बनती है? रसायन भी किससे बनते हैं? प्राकृतिक चीज़ों से ही रसायन बनते हैं, पर असली रसायन तो कुछ और है। असली रस भी कुछ और है, और रसायन भी कुछ और है। तो ये जो कालखंड है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो पारलौकिक उन्नति तो ठीक, वो तो होनी,
लेकिन लौकिक भी जितना जीवन बचा हुआ, जो आपने पुराने कर्म किए वो तो भोग रहे, लेकिन ये जो मैं नई पद्धति बता रहा हूं, इसको भी फोन कर देना, परिवार वालों से कह देना। पर एक बात ध्यान रखना, गुरु महाराज की मौज बहुत है। जो आपने कहा वो देख रहे हैं, वो मेहर की नजर हो रही, वो दया की नजर हो रही, आपको पता नहीं चल रहा, आपको इसका एहसास नहीं, आपको इसका बोध नहीं। और उसकी नजर बहुत है। ध्यान रखना, ये देह आज है, बहुत दिन नहीं रहेगी किसी की भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी भी बात कर रहा हूं और इस धरती पर चलायमान हर शख्स की बात कर रहा हूं। देखो कैसा अजीब सा समय आ गया, जहां पहले लोग निकटता नजदीकी चाहते थे, अब दूरी चाहते। ये पैसा कोई काम नहीं आएगा, देख लेना पैसे की कीमत कैसी हो जाती है। कुछ भी पैसा हो जाए किसी काम नहीं आए। आज लोग झोली लेके खड़े, जान बचा लो, कुछ कुछ नहीं। तो ये जो पल आपको मिला, ये जीवन और ये आज की घड़ी और ये कालखंड, इसका सही इस्तेमाल कर लो। और बार बार कहा मैंने कि 8 दिन गुजर गए, आगे के जो 8-9 दिन हैं, ऐसे तो दिवाली तक का समय बहुत सुंदर होता है साधना के लिए, बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है। तो पूरा कालखंड, पूरा जीवन ही अच्छा है। साधना भजन करना हो तो पूरा जीवन ही बहुत सुंदर है। तो जो मिला सर माथे रखो, लोभ मत करो। एक और विधि है कि लोभ करने से जब आप इच्छा करते ये भी मिल जाए, वो भाग जाएगी, लेकिन जब आप मुंह मोड़ देते हो तो वो आपके पीछे पीछे आती है। आप भी खुद ही सोचो, आप कोई काम करवा रहे हो और एक आदमी को आपने दिए 500 रुपए, वो बोला घरे 500 थोड़ा और दो, आप बोले बस हो गया, बहुत है, बराबर है। लेकिन आप दूसरे एक आदमी को आपने 500 दिए, उसने आपकी सेवा की और वो मुस्कुराया और उसने आपके हाथ में दिया, नहीं इसको रखिए सेठ जी। आप उसको देखोगे बहुत चक्कर, और वो चल निकलेगा, उसके पीछे भागो, अरे भाई 5 नहीं 600 ले लो, चलो 100 और ले लो। ऐसा ही करोगे ना, आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया मैंने। तो जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपसे भाग जाएगी। कर्म करो, प्रारब्ध की चिंता मत करो। प्रारब्ध तो आपको जो आपने रच दिया वो मिलना है। ये जो आज अगर सुख भोग रहे, आनंद भोग रहे या दुख भोग रहे, पीड़ा भोग रहे, ये सब आपके हैं। किसी ने अपमान किया तो ये आपका खाता है, वो बेचारा तो फंस गया। और अपमान पे, कष्ट पे दुखी मत होना। गुरु जब बहुत कृपा करता है, दया करता है, तो अंतर में आनंद तो देता है, लेकिन वो अभाव देता है, गरीबी देता है। तो ये कहां से देता है? ये आपके अपने कर्म जो अनंतों जन्मों बाद भोगने पड़ते, वो काट के यहां कर देगा। लेकिन गुरु सुख को भी नष्ट करता है। जो अनंतों जन्मों के आपके पुण्य फल हैं, वो सब भी लपेट के यहां दे देता है। इसीलिए तो कोई कोई संगतें बड़ी उन्नति करते हैं और कोई कोई पीछे चले जाते हैं। तो उन्नति क्या? अनंतों जन्मों की जो उन्नति वो इसी जन्म में दे दी गई। तो आपके अच्छे कर्मों को भी काटा जाता है, बुरे कर्मों को। तो यहां पर आ गए, क्या ऐसे ही आ गए? बहुत पहले का सानिध्य था, तभी आ पाए। तो कभी इसकी व्याख्या करूंगा। बोलो जय गुरुदेव। तो देखो, साधन भजन नियमित करना, प्रार्थना नित्य करना, इस सुमिरन यानी स्मरण जब मौका मिले तब कर लेना।
बिना माला के भी। माला के साथ तो करना ही, वो अभ्यास ज़रूरी है, लेकिन बिना माला के भी जब चाहो गुरु महाराज के चरणों में सर रख दो और ऊपर के धनियों से बात करते चलो, नमस्कार करते चलो, अपने भीतर खो जाओ, मस्त हो जाओ। जब एक बार वो लौ लग जाएगी तो अंदर में इतना आनंद है, इतना सुख है, इतनी मस्ती है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जब वो मिलने लगेगा, वो रस बूंद बूंद करके टपकने लगेगा और सागर की तरह से हमको घेर लेगा, आप उसी में बह जाओगे। ये दुनिया दो कौड़ी की, कुछ आने की इच्छा नहीं होगी, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अंतर का अभ्यास जरूरी है और बाहरी अभ्यास भी। बाहरी झमेले में कम फंसना। मैंने आपसे कहा था 16 दिन में 8 दिन फोन पे कम से कम रहो, आदेश मान लो। तो कुछ कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सब ऐसे ही है। तो आप इशारे में जो कहा जाता है वो समझते नहीं। और रही बात, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप सब मेरे हो, इससे ज़्यादा कहूँ क्या। और आप कौन हो और मैं कौन हूँ, अंतर में बैठो और जान लो। बाहर से क्या जानोगे, बाहरी रूप से उसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी। अंतर में ही जागृति न हुई तो बाहरी किसी चीज का कोई मतलब नहीं। तो अभ्यास नियमित रूप से करो और ये जो कालखंड है इसकी कीमत को समझो। बहुत कीमती समय है। बाहरी सेवा, बाहरी काम, परिवार की, दुकान की, दफ्तर की सेवा करते रहो, लेकिन अपने भीतर जरूर जाना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत, आपके रूप, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।